वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इस धरती पे 87 लाख किस्म के प्राणी रहती है। इतने सारे प्राणी में हम ह्यूमन ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर आते हैं। इसका कई सारे कारण हैं, पर एक कारण ऐसा है कि हम ह्यूमन ही ऐसा है जो अनजान चीज़ों को जानने का भूख रखता हो, और इसी चाहत की वजह से एक टाइम पे जो चीज़ डिस्कवर करना या पहुंचना इम्पॉसिबल लग रहा था, आज 20th सेंचुरी में वो चीज़ पॉसिबल होने को आ दिख रहा है। ऐसा ही एक चीज़ है हमारे अंतरिक्ष में रहता हुआ ब्लैक होल, जिसका एग्जिस्टेंस के बारे में काफ़ी सारे डिबेट होता था पहले कि वो होगा कि नहीं होगा, पर काफ़ी सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और स्पेस के ऑब्जेक्ट को देखकर ये अनुमान लगाया गया था कि ऐसा कोई चीज़ अंतरिक्ष में एग्जिस्ट करता है। लेकिन 1780 में फिलोसोफर सर जॉन मिचेल ने पहली बार ये प्रेडिक्ट किया था कि अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं एक ऐसा तारा होगा जिसका ग्रेविटी पावर हमारे अनुमान से कई लाख करोड़ गुना ज़्यादा होगा, और इसका ग्रेविटी इतना ज़्यादा होगा कि इसकी ओर आए हुए लाइट को भी ये अपने से छूटने नहीं देगा, और इस तारा का आकार हमारे सूर्य से भी कई गुना ज़्यादा होगा। अभी एक सवाल है जो सर जॉन मिचेल ने भी अपने से पूछा था, वो ये है कि जो तारा इतना बड़ा है और जो अपनी ओर आए हुए रश्मि को भी अपनों से दूर नहीं जाने देता, क्या वो कभी दिखाई नहीं देगा? इसका आंसर है वो तारा बिल्कुल दिखा जा सकता है, लेकिन ये तारा सबसे अलग होगा, इसीलिए इसको स्टार नहीं बोल के इसको ब्लैक होल नाम से बुलाया गया है। अभी सवाल है कि एक ब्लैक होल बनता कैसे है, तो इसको समझने के लिए आपको उस तारा का पहले कंडीशन को समझना पड़ेगा। पर हर कोई तारा ब्लैक होल नहीं बनता। ब्लैक होल बनने के लिए एक तारे को हमारे सूर्य से 2-3 गुना ज़्यादा बड़ा होना पड़ेगा। अभी कोई तारा इतना बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तारा बहुत शक्तिशाली होगा, बल्कि जो तारा बहुत बड़ा होता है उसके अंदर फ्यूल भी उतना ही जल्दी जलता है, सो उस तारा का लाइफ स्पैन भी काफ़ी छोटा होता है। मतलब कि वो तारा दूसरे तारों के मुकाबले जल्दी ही मर जाएगा। जैसे हम इंसान जन्म लेते हैं और मर भी जाते हैं, वैसे भी तारा का भी एक जिंदगी रहता है। एक लाइन में बोला जाए तो तारा का मृत्यु होते ही ब्लैक होल बनता है। तो प्रश्न उठता है कि हर कोई तारा मरते ही ब्लैक होल बनता है? बिल्कुल नहीं। ब्लैक होल का बनना बहुत ही रेयर बात होता है। ज़्यादातर तारा मरते ही सुपरनोवा हो जाता है। अभी सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा होता है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्लोशन। जब एक स्टार सुपरनोवा हो जाता है तो वो टूट के पूरे अंतरिक्ष में बिखर जाता है। अब अगर जो तारा हमारे सूरज से 4-5 गुना बड़ा है, मतलब जिस तारा का मास हमारे सूरज से 4-5 गुना ज़्यादा हो, वो ब्लैक होल में क्यों तब्दील होता है? इसको जानने के लिए आपको तारा के बारे में 2 फैक्ट पता होना पड़ेगा। एक है, हर एक तारा के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स बाहर से उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हर एक चीज़ बाहर से उस तारा की मास के अंदर समाना चाहता है। लेकिन मैंने कुछ देर पहले जो कहा था कि हर एक सितारे की कोर में न्यूक्लियर फ्यूशन होता है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स तारा के ऊपर हावी नहीं हो पाते, और इस न्यूक्लियर फ्यूशन के कारण हाइड्रोजन हीलियम मास में कन्वर्ट होता है एक तारा के अंदर। और जब ऐसा होता है तो तारा के अंदर बहुत ज़्यादा विस्फोट होता है, और इस विस्फोट के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स उस तारा के ऊपर हावी नहीं हो पाते। लेकिन मैंने जैसा कहा था कि हर एक तारा का जो फ्यूल होता है वो किसी न किसी दिन ख़त्म हो ही जाता है। हाँ, 1-2 साल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मिलियन बिलियन सालों का बाद उस तारा का फ्यूल ख़त्म हो ही जाता है। और जब ये फ्यूल ख़त्म हो जाता है तब वो तारा अंदर से कोलैप्स कर जाता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उसके ऊपर पूरा हावी हो जाता है। अब इस सिचुएशन में उस तारा का जो भी मास था वो एक सेंटर में आना शुरू कर देता है, और इसके कारण एक तारा जो एक टाइम में हमारी सूरज से 4-5 गुना बड़ा हुआ करता था वो छोटा होना शुरू कर देता है, और उस तारा के आसपास के सभी चीज़
उसके अंदर जाना शुरू कर देता है और इसके कारण उस तारा के आसपास की सभी चीज़ों में फिजिक्स का लॉ काम करना ख़त्म कर देता है। और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि जहाँ पे कोई फिजिक्स का लॉ काम ही नहीं करता, उस सिचुएशन को कहता है सिंगुलैरिटी। और अगर एक चीज़ उस ब्लैक होल की इवेंट होराइजन के पार चला जाए तो फिर वो चीज़ कभी बाहर नहीं निकलती। अभी सवाल आता है कि ये इवेंट होराइजन क्या है। एक ब्लैक होल जितनी सीमा तक अपनी प्रॉपर्टी को दर्शाता है उसको कहता है इवेंट होराइजन। और अगर इस इवेंट होराइजन के पास अगर लाइट भी चला जाए तो फिर वो लाइट कभी भी बाहर नहीं आ सकती। सबसे पहले ब्लैक होल होने का प्रमाण 1971 में मिला था और इसका नाम साइग्नस X1 रखा गया था। और 2019 में नासा ने एक असली ब्लैक होल का इमेज भी जारी कर दिया है। और आज की डेट पे वैज्ञानिकों ने अनुमान से ब्लैक होल का टाइप्स भी कर दिए हैं। वैसे तो 4 प्रकार का ब्लैक होल होता है, पर उनमें 2 प्रकार का ही सबसे ज़्यादा कॉमन मिलता है। एक है स्टेलर ब्लैक होल और दूसरा है सुपरमैसिव ब्लैक होल। जब भी एक बड़ा सितारा कोलैप्स कर जाए तभी स्टेलर ब्लैक होल क्रिएट होता है। ये स्टेलर ब्लैक होल सूर्य के मुकाबले 20 से 40 गुना बड़ा होता है। सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही लाखों स्टेलर ब्लैक होल हो सकते हैं। और अगर सुपरमैसिव ब्लैक होल की बात किया जाए तो अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चला कि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल कैसे क्रिएट होता है। लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बहुत बड़ा होता है और हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। उस हिसाब से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो हमारे गैलेक्सी की एकदम सेंटर में रहता है। और इस सुपरमैसिव ब्लैक होल का नाम है सेजिटेरियस ए, जो हमारी सूरज के मुकाबले 4 मिलियन गुना बड़ा है। मतलब उस ब्लैक होल में 40 लाख सूरज समा सकता है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर कुछ नॉलेज मिला है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना।